नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आमतौर पर जब भी केंद्र या राज्य का बजट पेश किया जाता रहा है, सत्ता पक्ष द्वारा सराहना व विपक्ष द्वारा खामियां निकालना एक रवायत सी रही है। लेकिन शनिवार को जैसे ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, सबको चौंका दिया। हालांकि एक दिन पहले पीएम मोदी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की बात कहकर संकेत जरूर दे चुके थे। शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स छूट ने विपक्षियों के मुंह पर भी ताला लगा दिया है, भले ही वे कितना ही विरोध करते रहे। इसमें कर्मचारी के लिए तो यह सीमा 12,75,000 तक कर दी गई है। ऐसे में मध्यम वर्ग से लेकर नौकरी पैसे वाले लोगों को ये मोदी का गिफ्ट कहा जा सकता है। वहीं किसानों के केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से 5 लाख करने व एमएसएमई लोन की सीमा बढ़ाने से संदेश दिया गया कि किसान व छोटे उद्यमियों के साथ सरकार खड़ी हुई है। दिल्ली चुनाव से पहले आया यह बजट गेम चेंजर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कर्मचारियों को भी 60 से 70 हजार रुपए की बचत होती हुई दिखाई दे रही है। 12 लाख तक की छूट को जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तोहफा बताया, वहीं दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी व प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने यूनियन बजट को लेकर क्या कहा। और एक बार फिर देश की मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, जिसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से किसान तबके को 5 लाख तक के केसीसी की सीमा को मियाद को 5 लाख तक किया। एमएसएमई को, इसके साथ जो अनेक जो क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, तमाम क्षेत्रों को, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, अनुसंधान के लिए प्रावधान किए हैं। मुझे लगता है कि ये बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग को समर्पित तो है ही, लेकिन दूरदृष्टि की नजरिए से ये भारत का उत्कृष्ट बजट है। मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी, उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है, वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन, अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। एक बड़ा निर्णय इस बजट के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में किया है कि आय की सीमा में एक बड़ा बदलाव किया है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा, इससे आम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है, यह ऐतिहासिक निर्णय है, जो 12 लाख की आय पर
तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट मैं देख रहा था। बाद में इस बजट के ऊपर पूरा देख करके आपसे डीपली बात करेंगे।